अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 18 अप्रैल से मार्स जो कि आपका रूलिंग प्लेनेट है आपके जायचे के 5वें घर में यानी बुर्ज असद में अपने औज पर चला गया है। मरीख अब तकरीबन नेक्स्ट 2 माह हालत औज में रहेगा, जिससे आपके लिए नए मौके जन्म लेंगे। अगर आप खुद को ज़ाती तौर पर, ज़हनी तौर पर और दिली तौर पर मुंतशिर देख रहे हैं तो अब आपके लिए ज़हनी यकसुई और दिली स्ट्रेंथ हासिल करना आसान हो सकता है। आपकी खुशबख्ती यह है कि 20 अप्रैल तक सूरज आपके अपने बुर्ज में 1 माह तक हालत शर्फ में रहा है, जिससे बाज एरीज अफराद ने इस ड्यूरेशन में ऐसे इकदाम किए हैं जो आपकी इज्जत व आबरू और मकाम व मर्तबे को बढ़ाने वाले थे। सूरज के शर्फ आप में जिंदा दिली, हिम्मत व हौसला और ज्यादा समझदारी पैदा करता रहा है। अलबत्ता अब आपके जायचे में 10 मई तक मरकरी साध है और 17 जून तक मरीख का औज चलेगा, जिससे वाज़े होता है कि आप खुद को एक नए मंजरनामे में देखेंगे। खुसूसन मुस्तकबिल के हवाले से आपकी तलबो जुस्तजू में इजाफा होगा। आप में तरक्की पसंद सोचों और मुस्तकबिल के हवाले से अमली इकदामात करने की नई एनर्जीज पैदा होंगी। अब वो वक्त है जब आप फ्यूचर के हवाले से खुद में ख्यालात, आइडियाज और जज्बात की भरमार महसूस कर सकते हैं। मार्स आइंदा 2 माह बुर्ज असद में औज पर रहते हुए आपको झगड़ों से दूर करने वाला और सुलझजू तबीयत का मुजाहरा करने की तरफ माइल करेगा। दरअसल आप गैर जरूरी चीजों में उलझने के बजाय आने वाले वक्त के लिए कुछ मंसूबे, स्ट्रेटजीज और हिकमतें अमली बनाने के काबिल होंगे। 5वें घर में मार्स के पॉजिटिव होने का मतलब यह है कि आप में रिस्क लेने और चैलेंजेस को कबूल करने की सलाहियत बढ़ेगी। आप में अपनी राय और अपनी मनवाने की तलब में भी इजाफा होगा। मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट होने के नाते आप में सच्चाई, बहादुरी और कौलो करार की पासदारी के जज्बात पैदा करेगा और आपकी लीडरशिप क्वालिटीज को बढ़ाएगा। मार्स का औज आपको तरक्की करने और कुछ बड़ा करने के लिए उभारेगा। किस्मत और बैरूनी मुल्क सफरी जिंदगी के हवाले से भी ये वक्त आपके लिए अहम हो सकता है। इसके अलावा सियासी और कानूनी मुकदमात में फतहयाबी और कामयाबी के लिए आपके लिए 17 जून तक का वक्त खुशबख्ती का वक्त तस्वुर किया जाता है। अलबत्ता इसके साथ साथ जहां मार्स की एनर्जीज आपको पॉजिटिविटी देंगी, वहीं आपके अपने बुर्ज में ज़ोहरा और नेपच्यून का कयाम आपके लिए थोड़ी पेचीदगियां भी पैदा कर सकता है। ज़ोहरा यानी वीनस सितारा जो कि आपका मोहब्बत का प्लेनेट है, आपके अपने बुर्ज में 6 जून तक कमजोर होगा, जिससे आप अपनी जाहिरी शख्सियत, जाहिरी लुक और जैसे आप नजर आते हैं इस हवाले से थोड़े नामुतमईन और लापरवाह दिखाई दे सकते हैं। मोहब्बत और रोमांटिक मामलात में भी आपकी तवज्जो कम हो सकती है, बल्कि आप में बेजारी के जज्बात भी पैदा हो सकते हैं। या इसके अलावा आप मोहब्बत में मनफी किस्म के रवैयों को अपनाते मालूम होंगे। अपनी जाहिरी खूबसूरती को बेहतर करने, जाहिरी लिबास, जूते और अपनी शक्ल सूरत को बेहतर करने में आपकी दिलचस्पियां कम दिखाई दे सकती हैं। ज़ोहरा की एनर्जीज और मरीख की एनर्जीज में टकराव इस बात की तरफ इशारा है कि आप जहां कुछ बड़ा करने के मूड में रहेंगे और चैलेंजेस का मुकाबला करने में फतहयाबी हासिल करेंगे, वहीं आपकी बेतहाशा मसरूफियात आपको अपने ज़ाहिर पर तवज्जो देने से गाफिल कर सकती हैं, जिससे आपके बाज़ रिश्ते अफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा खुद पर तनकीद करने का सिलसिला भी आप में शुरू हो सकता है। ज़ोहरा की कमजोर एनर्जीज में 6 जून तक आप छोटी छोटी नाकामियों की वजह से वक्ती तौर पर बदगुमा और मायूस भी दिखाई दे सकते हैं। इसके अलावा इस तमाम ड्यूरेशन में जब मार्स अपनी पॉजिटिव एनर्जीज बखेर रहा होगा तो आप अपने फ्यूचर और मुस्तकबिल के हवाले से पुरअज़्म, डिटरमिन और कुछ करने की लगन में तगो-दो में पूरी तरह मसरूफ होंगे। आपके जायचे के पहले घर में एक बड़ा सारा नेपच्यून इस वक्त गर्दिश पजीर है, जो आइंदा कई सालों तक आपके जायचे के पहले घर में रहेगा, जिससे आपको बाज़ फैसला साजी के मराहिल में हिचकिचाहट का सामना हो सकता है। नेपच्यून आपको ज्यादा ख्याली और ज्यादा पुरुमीद कर सकता है, यानी आपकी पुरुमीदी इस हद तक बढ़ सकती है कि आप हकायक और रियलिटी से थोड़े दूर हो सकते हैं। गो कि मार्स आपको ज्यादा प्रैक्टिकल बनने की तरगीब देगा, लेकिन आपके दिल दिमाग में हजारों सोचें, मंसूबे, हजारों छुपी हुई ख्वाहिशात और जज्बात कार फरमा होंगे। मरीख जो कि एक्साइटमेंट देता है और नेपच्यून बड़े ख्वाब दिखाता है, लिहाजा आपको अपने ऐसे ख्वाबों और ख्वाहिशात की तकमील के लिए आगे बढ़ने की जरूरत होगी जो वाकईन आपके लिए जरूरी हैं और जो हकीकत के ज्यादा करीब हैं। वीनस और नेपच्यून आपके जायचे के पहले घर में आपको मुतनब्बे करते हैं और वार्न करते हैं कि अपने फैसले अक्ल से करें, ना कि जज्बात से। खुशफहमी से दूर रहें, अपने आप से मोहब्बत करें और सब्र के साथ शुक्र की पॉलिसी अपनाएं। इसके अलावा अपने रिलेशंस में खुलकर बात करें, अपनी क्रिएटिव सलाहियतों से फायदा उठाने की कोशिश करें, रूहानी तरक्की के लिए इकदाम करें और राजों और भेदों की हिफाजत करें। अपनी पसंद और नापसंद के बलबूते पर डिसीजन मत लें, बल्कि खुद को और हालात को समझें। मार्स आप में तरक्की पसंदाना सोचें और जज्बात
जज्बात बढ़ाएगा। कैरियर फ्यूचर, अगर आप साहिब औलाद हैं तो औलाद के मुस्तकबिल के हवाले से इक़दामात करने के लिए ये वक्त आपके लिए एक बेहतर वक्त साबित होगा। आपकी औलाद से आपका ताल्लुक गहरा, मजबूत और ज्यादा पुरजोश दिखाई देगा। औलाद की किस्मत और बैरूनी मुल्क सफरी मामलात, इसके अलावा उनकी मंगनी या रिश्ता तय करने के लिए मार्च 17 जून तक आपका हमनवा रहेगा। मगर कामयाबी की कुंजी ये होगी कि आप अपनी हैसियत, हालात और हकीकत को अपने ज़हनो दिल में मुस्तहकम रखें। ऐसे एरीज अफराद जिनकी औलाद जवान है, आपकी औलाद की तरफ से आपको खुशियां और खुशखबरियां मिल सकती हैं। इसके साथ साथ औलाद के साथ वक्त गुजारने, उनकी तालीम और तरबियत करने, उनकी नरिशिंग करने और उनके साथ मिलकर एंटरटेनमेंट करने के मौके भी आपको बखूबी मिल सकते हैं। ऐसे एरीज अफराद जो बे औलाद हैं, मार्स का औज चूंकि आपकी कामयाबी के इम्कानात को रोशन करेगा, लिहाजा बे औलादी की महरूमी से निजात हासिल हो सकती है। शादीशुदा एरीज खवातीन की बच्चा पैदा करने की सलाहियत में तेजी से इजाफा देखने में आ सकता है और जरखेजी बढ़ सकती है। आपका झुकाव औलाद के मामलात की तरफ मार्स के इस ट्रांजिट में ज्यादा दिखाई दे सकता है। अलबत्ता जाती या शख्सी तौर पर आपको ज़ोहरा की कमजोर एनर्जीज और नेपच्यून की मुबहिम एनर्जीज में खुद को मनफी रवैयों, मनफी सोचों और अंदेशों से दूर रखना होगा, पुरुमीद रहना होगा और हकीकी बनना होगा। ऐसा ना हो कि आप ऐसे ख्वाबों के पीछे भग तट दौड़ पड़े जो हर कोई देखता है लेकिन हकीकत से बहुत दूर होते हैं। 10 मई तक मरकरी आपके अपने बुर्ज में साध होगा, जिससे आपकी गुफ्तगू और बातचीत की सलाहियत को बढ़ावा मिलेगा। दिमागी काम आपके लिए ज्यादा आसान होंगे। पेपर वर्क और कन्वीनियंट बातचीत 10 मई तक आपके लिए माली तौर पर भी बेहतर सूरत हाल पैदा कर सकती है। अलबत्ता फिर वीनस की एनर्जीज डोमिनेट करेंगी जो आपको आपके जाहिर से थोड़ा लाताल्लुक कर सकती हैं और आप शायद खुद को सराहना और खुद को अप्रिशिएट करना भूल जाएं। इसके बजाय आप खुद पर तनकीद करते नजर आ सकते हैं। 25 मई को आपके बुर्ज में ज़ोल की एंट्री होगी जो कि नहस तस्वुर की जाती है, जिसमें आप अपनी जात को शायद मजीद फरामोश कर दें। चैलेंजेस और मुखालफतें आपकी जिंदगी को घेर लें, ताहम ज़ोल इशारा देता है कि तवील मेहनत के बाद कामयाबी मिल के रहती है। इसके अलावा 17 जून तक मरीज की बदौलत शादी ब्याह के ख्वाहिशमंद अफराद को कोई बेहतर मौका मिल सकता है। मैरिड लाइफ में यानी इज़्दवाजी जिंदगी में अगर दोनों तरफ से कोशिश होगी तो आप खराबियों को हल करने के काबिल हो सकते हैं। आपके लिए जरूरी है कि 17 जून तक हार के खौफ से आज़ाद रहें, मुस्तकबिल के हवाले से मुकम्मल तहकीक और कैलकुलेशन करें। इसके अलावा अपने साबका यानी माजी के तजर्बात को बुरुए कार लाते हुए आगे बढ़ें। अपनी मुकम्मल हिकमत अमली और प्लानिंग बनाएं ताकि आपकी कामयाबी यकीनी हो जाए। राजदारी और सिक्रेसी का ख्याल रखें। मोहब्बत और मैरिड लाइफ में खुलकर बातचीत करें और खुद को वक्त देने की कोशिश करें। जल्दी मत करें और अपनी अक्ल के इशारों को समझें। ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, सब कुछ एक दाव पर मत लगा दें और ज्यादा ड्रीमी होने से गुरेज करें। आपके लिए मार्च का ये खूबसूरत और फायदेमंद ट्रांजिट आपको अपनी इल्मी सलाहियतों, अपनी तख्लीकी एबिलिटीज और अपने एतमाद और दलेरी से फवायद दिलवाएगा। मुअज़्ज़ज़ एरीज ख़वातीन व हज़रात, इंसान जब किसी बड़े काम का आगाज करता है तो उसके रास्ते में हर तरह की मुश्किलात और चैलेंजेस आते हैं, लेकिन जो भी अपने हौसले को बुलंद रखता है और अपनी हार से सबक सीखता है वो खुद को दोबारा खड़ा कर लेता है और मुसलसल कंसिस्टेंसी से अपने गोल्स को पाने के लिए स्ट्रगल करना बिलाखिर इंसान को कामयाब कर देता है। तवक्कल, इल्म और एहतियात आपके लिए इस ड्यूरेशन में तीनों ऐसी चीजें होंगी जो आपको हारने के खौफ से आजाद रखेंगी और आपकी जीत के इम्कानात को 100% बढ़ा देंगी। अपना और अपने साथ के लोगों का भरपूर ख्याल रखें। खुदा आपका हामी और नासिर